औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 20.3 के हवाले से बात करेंगे। तो जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हैं, उन सब में आपको मालूम क्या करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के हवाले से बात कर लें। तो सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा को लेके हम शो करेंगे। अब सम ऑफ द रूट्स जो है ना वो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। वो किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फ़ा और बीटा की प्रोडक्ट्स हम मालूम करेंगे। तो अल्फ़ा और बीटा की जो प्रोडक्ट्स होती है मतलब प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सिंपली अब क्वेश्चंस में देखें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -1। तो -1 पुट करेंगे अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ भी कोफिशिएंट 1 है, तो अपान में 1 लिखा। अब सिंपली अल्फ़ा प्लस बीटा को सॉल्व करें। तो अब इनको सॉल्व करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1/1। तो 1 नीचे होने का मतलब है कि कुछ भी नहीं, तो सिर्फ हमारे पास सम ऑफ द रूट्स का आंसर क्या आएगा, 1। अब इसी सेम तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम फाइंड करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे देखें तो -1 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -1/1। नीचे 1 आ गया, इसका लिखने का कोई मकसद नहीं होता। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ हमें सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने थे, जो हमारे पास आगे अल्फ़ा प्लस बीटा 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। तो अब इसका दूसरा पार्ट देखें, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ द रूट्स हम निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -3 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या है, 2। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2। अब इसी सेम तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जो बराबर होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, -4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2, -4/2। 2 की टेबल 4 पे 2 टाइम लगेगी, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, -2। अब इसका तीसरा पार्ट देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ए एक्स से फर्स्ट हम इसको सॉल्व करें, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे बाकी 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3/4 ए स्क्वायर माइनस ए एक्स। पहले तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -a और अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू a। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा और बीटा की प्रोडक्ट्स जो होगी वो निकाले है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे देखें वो है -3/4 ए स्क्वायर। तो अब सिंपली ये हमारी कांस्टेंट टर्म है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। 1 लिखने की ज़रूरत नीचे नहीं होती। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जो वैल्यू है वो मिलेगी -3/4 ए स्क्वायर। नंबर 1 का लास्ट पार्ट, 7x स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 7k इज इक्वल टू 0। सम ऑफ द रूट्स निकालने के लिए फार्मूला क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -5k अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 7। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और सम ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा, 5k/7। इसी सेम तरीके से अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारी यहाँ पे क्या है, 7k अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
जो 7 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा के, क्योंकि 7 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी के बचेगा। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स थे वो कंप्लीट हुए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसी एक्सरसाइज का। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़। अब यहाँ पे इसके 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 पार्ट्स में क्या है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 3m माइनस 7x प्लस 5m इज इक्वल टू 0 इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। स्टेटमेंट को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो इस स्टेटमेंट क्या है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो इस इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स है वो बराबर किसके है, 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी सिंपली। अब यहाँ पे हम पहले अल्फ़ा प्लस बीटा को मालूम करें, मतलब सम ऑफ द रूट्स को मालूम करें और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को मालूम करें, फिर इनकी जो भी वैल्यू आएगी वो हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास एम की वैल्यू आ जाएगी। तो सम ऑफ द रूट्स आपको पता है किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x जो है ना वो देखें 3m माइनस 7 वो हमने लिखा, और अपान में x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती नीचे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मतलब सम ऑफ द रूट्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस 3m प्लस 7। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे देखें क्या है 5m, अपान में क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट 1 है, 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा 5m। अब अल्फ़ा प्लस बीटा या फिर इसको आप सम ऑफ द रूट्स भी कह सकते हैं, इसकी जो वैल्यू आई है वो इक्वेशन नंबर 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू आई है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। तो पुट अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इन इक्वेशन 1। तो जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस 3m प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 5m। तो यहाँ पे देखें 2 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 ज़ा 6m और 2 7 ज़ा 14 इज इक्वल टू 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15m। अब m वाले जो है ना वो एक साथ रखें और कांस्टेंट को अलग करें। तो सिंपली यहाँ पे देखें 15m हमने सेम रखा और माइनस का 6m राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 15m प्लस 6m इज इक्वल टू 14। तो 15m प्लस 6m कितना हो जाएगा 21m इज इक्वल टू 14। तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2/3, 14/21 आएगा। तो यहाँ पे 14 और 21 को 7 की टेबल लगती है, 7 की टेबल 14 पे 2 टाइम और 7 की टेबल 21 पे 3 टाइम, m इज इक्वल टू 2/3। नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गया, जिसमें m की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो आई m इज इक्वल टू 2/3। अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट देखें, तो सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इस इक्वेशंस का जो रूट्स है वो किसके बराबर है, 6 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इसको पहले स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने में पहले इस स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करें। सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल है 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करें और अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे देखें x का कोफिशिएंट क्या है -3 और x² का कोफिशिएंट क्या है 2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी 3/2। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालें, तो अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म अपान में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म क्या है 4m और x² का कोफिशिएंट 2। तो यहाँ पे 4 और 2 ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं, इनको सिंप्लीफाई करें तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2
एम। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू आई है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 इज इक्वल टू 6 हमने सेम रखा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2m। तो यहाँ पे देखें 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12m और 3/2 इस तरफ हमने सेम रखा। अब 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा तो 3 सेम रखा हमने इज इक्वल टू 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब आगे देखें तो 3 हमने सेम रखा, 12 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 24m। अब यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है तो 24 3 से जाके डिवाइड होगा तो m इज इक्वल टू 3/24। अब दोनों पे 3 की टेबल लग रही है तो 3 पे 1 टाइम और 24 पे 8 टाइम, m इज इक्वल टू 1/8। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स जो है ना वो कंप्लीट हुए। अब इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो हम सॉल्व करते हैं। 3 का नंबर 1 पार्ट देखें। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ x² माइनस px प्लस 6 इज 13। तो इस इक्वेशन का जो सम ऑफ द स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 13 के। तो पहले हम इस इक्वेशंस में सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे और इस सेम इक्वेशंस के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो फॉर सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है माइनस p अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² जो 1 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और नीचे 1 तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू p। अब फॉर अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होती है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 6 है और x² का कोफिशिएंट 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ 6। तो अब यहाँ पे देखें फॉर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, p के। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है ना फार्मूले से मिल जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको फार्मूले में ओपन करें a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में। तो a की वैल्यू अल्फ़ा और b की वैल्यू बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो अब आगे देखें क्या करेंगे, हम इसमें जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमें मिली हुई है वो हम इसकी जगह रखेंगे, बाकी हम सेम रख रहे हैं इक्वेशंस को। तो अल्फ़ा स्क्वायर हमने सेम रखा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस का 12 इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 12। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास सिंपली कंडीशन है उस कंडीशन को लें तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स किसके बराबर है, 13 के। तो यहाँ पे जब हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 13। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह 13 रखेंगे और इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 12 सेम रखा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस का 12 है, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा प्लस का हो जाएगा, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब हमें p की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट दें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 25 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो प्लस माइनस 5। तो p की वैल्यू हमें क्या मिल गई, प्लस माइनस 5। अब क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट देखें। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ x² माइनस 2px प्लस 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज 6। तो इस इक्वेशन का जो सम ऑफ द स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 6 के। तो पहले हम यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो निकालेंगे, तब हम इसके स्क्वायर्स को फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ पे सिंपली फॉर अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस 2p और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 1। तो सिंपली माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा और सम ऑफ द रूट्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 2p। और फॉर अल्फ़ा इंटू बीटा, फॉर
फॉर अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन 1। तो यहाँ पे सिंपली 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 2p माइनस 3। तो यहाँ पे ऊपर इक्वेशन में देखें तो ये पूरी जो वैल्यू है वो मुकम्मल कांस्टेंट है, क्योंकि वेरिएबल इसमें सिर्फ x है और x स्क्वायर है। ये जो टर्म है वो कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसमें कोई भी x नहीं है, मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं है। फॉर सम ऑफ द स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2p को लेंगे और दोनों तरफ स्क्वायरिंग देंगे। दोनों तरफ जैसे स्क्वायरिंग देंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2p होल स्क्वायर। अब अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू अल्फ़ा, बी की वैल्यू बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और p का स्क्वायर सॉल्व करेंगे p स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखें तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करें तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 2p माइनस 3। तो 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रखी 2p माइनस 3 प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का हम नाम दे देते हैं। तो अब आगे देखें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन कंडीशन से उसको लें। गिवन कंडीशन क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द इक्वेशन इज 6। तो अब ये जो वैल्यूज़ है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। तो इक्वेशन नंबर 1 में जैसे ये वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फ़ा, तो अब यहाँ पे देखें ये अल्फ़ा स्क्वायर है और ये प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 6। उसके बाद बाकी क्या बचेगा, प्लस 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 4p स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे सिंपली 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, बाकी वैल्यूज़ को सेम रखें। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4p, 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6। ये प्लस का 6 ये माइनस का 6 कैंसिल हो जाएगा, बाकी प्लस 4p इज इक्वल टू 4p स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें तो ये प्लस का 4p है, राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे ये माइनस का हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 4p इज इक्वल टू 0, क्योंकि अब लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी वैल्यूज़ नहीं बची तो इसकी बजाय हम क्या लिखेंगे 0। अब इन दोनों में से 4p कॉमन आ रहा है तो 4p हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचेगा p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 4p को 0 के इक्वल अलग से करें और p माइनस 1 को 0 के इक्वल अलग से करें। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा तो 0 अपॉन 4 0 आ जाएगा, p इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें तो p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, p इज इक्वल टू 1। तो p की जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो 2, एक 0 और दूसरी 1। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ नंबर 1 पार्ट इसका है द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2m इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 1। तो इस इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो डिफरेंस में शो हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे डिफर का मतलब है डिफरेंस। तो इसलिए हम यहाँ पे अब शो करेंगे सिंस अल्फ़ा माइनस बीटा, मतलब डिफरेंस ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1। तो अब इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो 9th क्लास में आप पढ़ के आए हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। इस फार्मूले को सोल्व करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए और अल्फ़ा माइनस बीटा तो मौजूद है और अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए, मतलब सम ऑफ द रूट्स चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चाहिए। डिफरेंस ऑफ द रूट्स हमारे पास मौजूद है, तो सिंपली सम ऑफ द रूट्स हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसका फार्मूला है सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -5 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1। माइनस इंटू माइनस प्लस सम ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा 5 के। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स या फिर अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारे पास देखें तो 2m है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 2m। तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं वो अब इस इक्वेशन में पुट करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है, यहाँ पे a प्लस बी, a की वैल्यू अल्फ़ा, b की वैल्यू बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर है इसलिए
इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर करेंगे तो 5 उसका स्क्वायर किया माइनस, अब डिफरेंस ऑफ द रूट्स जो है ना वो अभी हम सेम रख रहे हैं, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू रखें तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू क्या है 2m, तो a इंटू बी या फिर अल्फ़ा इंटू बीटा जो बराबर है 2m के। तो अब इसको सॉल्व करें, 5 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 25 माइनस सेम रखेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा की जो वैल्यू है ऊपर देख सकते हैं 1 है, उसका स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8m। अब यहाँ पे 25 हमने सेम रखा, माइनस भी सेम रखा और 1 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा, 25 में से -1 निकालें तो बाकी 24। अब 8m इज इक्वल टू 24, तो 8 की टेबल 24 पे 3 टाइम लगेगी तो m इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था वो सॉल्व हो गया, m की वैल्यू फाइंड करनी थी जो हमें मिल गई। अब इसी सेम तरीके से हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, तो दूसरा पार्ट क्या है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस एम प्लस 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 2। अब इस इक्वेशंस का जो रूट्स है वो डिफर बाय 2 है, मतलब डिफरेंस हमें डिफरेंस ऑफ द रूट्स जो मिला हुआ है वो कितना है 2 है। तो सिंपली फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो यहाँ पे a प्लस बी मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और a माइनस बी अल्फ़ा माइनस बीटा, a b मतलब अल्फ़ा बीटा। तो a माइनस बी मौजूद है, बाकी a प्लस बी और a b मालूम करने के लिए फार्मूला हमारे पास है, वहाँ से उसकी वैल्यूज़ निकालें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, x का कोफिशिएंट -8 अपान में 1। अब अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस इंटू माइनस प्लस 8 अपान 1, तो 8 लिखेंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालें तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे m प्लस 2 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा m प्लस 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है 8, उसका यहाँ पे स्क्वायर करेंगे क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर किया माइनस a माइनस बी की जो वैल्यू है 2 वो भी इसमें पुट करें और उसका स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 4। ए बी की वैल्यू जो है ना वो पुट करें तो ए बी मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है m प्लस 2। तो अब इसको सॉल्व करें, 8 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 64 माइनस सेम रखें 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 को m से मल्टीप्लाई करेंगे 4m प्लस सेम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। अब जो कांस्टेंट टर्म्स हैं मतलब जो m के अलावा टर्म्स हैं उनको एक साइड रखें, तो 4m यहाँ पे हमने सेम रखा और प्लस का 8 जो है ना वो इस तरफ लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 64 माइनस 4 माइनस 8। तो 64 में से -4 -8 निकालेंगे, बाकी क्या बचेगा 52। तो 4m इज इक्वल टू 52, 4 की टेबल 52 पे 13 टाइम, तो m की वैल्यू आ गई कितनी 13। अब क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़, अब इसके भी दो पार्ट्स हैं। नंबर 1 पार्ट, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑन 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो किस पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1 पे। तो सिंपली हम पहले सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे जो पहले निकालते आ रहे हैं उसी सेम तरीके से, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे सेम तरीके से जो हमने पहले निकाला है। तो सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 7 अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 अपान 5। तो सम ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा 7 अपान 5। तो यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो अल्फ़ा हमारे पास कितना आ जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 अपान 5 माइनस बीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो सिंपली बात याद रखें कि सम ऑफ द रूट्स में से हम क्या हमेशा अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे और उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म अपान
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म जहाँ पे देख सकते हैं कि k माइनस 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 5 है। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब सिंपली जो हमारे पास कंडीशंस हैं उस कंडीशंस को फॉलो करें। तो कंडीशन क्या है, 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 7/5 माइनस बीटा। तो 2 हमने सेम रखा और अल्फ़ा की वैल्यू प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1। तो अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14/5 सेम, माइनस 2 को बीटा से मल्टीप्लाई करें 2 बीटा प्लस 5 बीटा सेम इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14/5 सेम रखें। अब देखें यहाँ पे प्लस के 5 में से माइनस के 2 निकालें तो बाकी क्या बचेगा, प्लस का 3 बीटा इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे कांस्टेंट जो ना एक साइड रखें और बीटा की वैल्यू एक साइड रखें। 3 बीटा लेफ्ट हैंड साइड पे हमने रखा और यहाँ पे देखें तो 3 बीटा के साथ 14/5 प्लस की फॉर्म में है, राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा 1 माइनस 14/5। तो अब यहाँ पे देखें 1 माइनस 14/5, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है 1 और 5 की एलसीएम निकालेंगे 5 आएगी। तो यहाँ पे 5 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, 5 लिखेंगे और माइनस 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम, 1 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा। तो 3 बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 14/5। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे -9/5 आ जाएगा। अब यहाँ पे बीटा के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा तो बीटा इज इक्वल टू -9/5 इंटू 3। तो 3 की टेबल 9 पे 3 टाइम और यहाँ पे 1 टाइम, ऊपर क्या आ जाएगा -3, 5 यहाँ पे 1 है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। बीटा इज इक्वल टू -3/5। अब ये जो बीटा की वैल्यू आई है इसको पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट बीटा इज इक्वल टू -3/5 इन इक्वेशन 1। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 7/5 माइनस बीटा की वैल्यू -3/5। अब इसको सॉल्व करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3/5, बाकी जो भी वैल्यूज़ हैं वो हमने सेम रखी है। तो यहाँ पे देखें अल्फ़ा इज इक्वल टू 7/5 प्लस 3/5, 5 और 5 की एलसीएम निकालेंगे 5 आएगी। और अब 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, उसके बाद फिर 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम और फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो 7 + 3/5, 7 + 3 10 आ जाएगा, अपान में 5 सेम। 5 की टेबल 10 पे 2 टाइम, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। बीटा की वैल्यू भी हमने निकाल ली, अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल ली। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो इक्वेशन नंबर 2 थी हमारी वो किसके बराबर थी, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू k-2/5। ये इक्वेशन नंबर 2 थी हमारी। तो इक्वेशन नंबर 2 में अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को पुट करें। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 2 है और बीटा की वैल्यू -3/5 इज इक्वल टू k-2/5। अब इसको सॉल्व करें तो 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6/5 इज इक्वल टू k-2/5। तो 5 यहाँ से और 5 यहाँ से, ये इज इक्वल टू की वजह से डिनोमिनेटर्स में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा -6 इज इक्वल टू k-2। तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस का 2 है, इस तरफ जाके प्लस होगा तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था जिसमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब इसका दूसरा पार्ट देखें, दूसरे पार्ट में भी हम सेम वही स्टेप करेंगे जो हमने पहले पार्ट में किए। तो सिंपली द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑन 3x² - 2x + 7k + 2 इज इक्वल टू 0 satisfy the relation 7 अल्फ़ा - 3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे अब हम पहले इस कंडीशंस को लेंगे। कंडीशन हमारे पास क्या है, 7 अल्फ़ा - 3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हमें सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू चाहिए। सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x आप देख सकते हैं कितना है -2 और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 3, तो वो हमने सेम रखा यहाँ पे। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सम ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा 2/3।
तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालें, ये प्लस का बीटा है, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालें, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि 7k + 2 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3, तो 7k + 2/3। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो यहाँ पे अब सिंपली इक्वेशन नंबर 1 को पुट करें, जो हमारे पास कंडीशंस हैं वो। तो इक्वेशन नंबर 1 में अल्फ़ा की वैल्यू है, अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें तो 7, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? 2/3 माइनस बीटा और माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। अब आगे देखिए तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, अपान में 3 सेम रखा, माइनस अब बीटा को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 बीटा, उसके बाद -3 बीटा सेम इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पे देखें तो -7 बीटा -3 बीटा माइनस का 10 बीटा हो जाएगा और 14/3 सेम रखा इज इक्वल टू 18। यहाँ पे बीटा को हम इसी साइड पे रखते हैं और 14/3 को राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे, तो ये प्लस का 14/3 इस तरफ जाके क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो अब ये इक्वेशन किस तरीके से हो जाएगी? -10 बीटा इज इक्वल टू 18 माइनस 14/3। तो 3 और 18 के नीचे 1 है, तो 1 और 3 की एलसीएम 3 आ जाएगी। अब 3 18 से जाके मल्टीप्लाई होगा 54। अब 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम 1 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब -10 बीटा इज इक्वल टू 54 में से माइनस के 14 निकालें, बाकी 40/3 सेम। अब यहाँ पे देखें -10 इंटू बीटा, तो -10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड होगा, तो बीटा इज इक्वल टू 40/3 मल्टीप्लाई -10। तो 40 और 10 पे 10 की टेबल लगाएं 1 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम, बाकी क्या बचेगा? ऊपर 4, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। तो बीटा की वैल्यू कितनी मिली? -4/3। अब इस बीटा की वैल्यू को पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी? अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा। अब यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा की वैल्यू क्या है? -4/3। माइनस इंटू माइनस प्लस, बाकी जो भी वैल्यूज़ है वो हमने सेम रखी। अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 प्लस 4/3। तो यहाँ पे 3 और 3 की एलसीएम निकालेंगे 3 आ जाएगी, और ऊपर 2 + 4, तो 2 + 4 को प्लस करेंगे 6/3। 3 की टेबल 6 पे 2 टाइम, तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 मिल जाएगी। अब अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू आई है उसको पुट करें इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या थी? अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 7k + 2/3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। अब अल्फ़ा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू -4/3 इज इक्वल टू 7k + 2/3। तो 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 आ जाएगा, अपान में 3 इज इक्वल टू 7k + 2/3। यहाँ पे इज इक्वल टू की वजह से डिनोमिनेटर्स में कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा -8 इज इक्वल टू 7k + 2। अब आगे देखें तो k की जो वैल्यूज़ है उसको एक साइड रखें और कांस्टेंट जो वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड करें। तो यहाँ पे प्लस का 2 है, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, तो 7k इज इक्वल टू -8 - 2। तो -8 - 2 10 हो जाएगा, और 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके डिवाइड होगा, तो k इज इक्वल टू -10/7। तो k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, k इज इक्वल टू -10/7। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स जो थे ना वो कंप्लीट हुए। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल टू अ गिवन नंबर 4। तो आप देख सकते हैं इसके भी दो पार्ट्स हैं, नंबर 1 और नंबर 2। तो पहले हम नंबर 1 को सोल्व करते हैं, उसके बाद नंबर 2 को सोल्व करेंगे। 6 का नंबर 1 पार्ट देखें, 2p + 3x² + 7p + 7p - 5x + 3p - 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो 2p + 3 और x के साथ कोफिशिएंट 7p - 5। कांस्टेंट टर्म क्या है? 3p - 10 इज इक्वल टू 0।
तो लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो इस इक्वेशंस के अल्फ़ा और बीटा रूट्स हमने कंसीडर किए हैं। अब ए जो है ना वो 2p + 3 और बी 7p - 5, सी 3p - 10। तो फॉर सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होता है? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a। तो यहाँ पे b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो a और b की जो वैल्यूज़ हैं वो इसमें पुट करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू देखें क्या है? 7p - 5, और a की वैल्यू क्या है? 2p + 3। यहाँ पे देखें तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा? -7p + 5 अपान में 2 + 3। उसके बाद प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स निकालें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म c और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a। c और a की वैल्यूज पुट करें, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c 3p - 10 और a 2p + 3। तो अब यहाँ पे देखिए सिंपली हमारे पास जो गिवन कंडीशंस है वो क्या है कि सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो बराबर है 4 के। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो -7p + 5 अपान 2p + 3, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 3p - 10 अपान 2p + 3। तो इजिकल टू की वजह से डिनोमिनेटर में सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। बाकी -7p + 5 इज इक्वल टू 3p - 10। तो अब उसके बाद जो p वाले हैं वो एक साथ रखें, और जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको एक साथ रखें। तो यहाँ पे माइनस का 7p है, इस तरफ लेके आते हैं, प्लस का हो जाएगा 3p + 7p, और ये माइनस का 10 है, इस तरफ लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा 10 + 5। तो 10 + 5 15 इज इक्वल टू 3p 7p 10p हो जाएगा। वैल्यू फाइंड करनी है, 10p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड होगा, p इज इक्वल टू 15/10। तो इन दोनों पे 5 की टेबल लग रही है, 15 पे 3 टाइम और 10 पे 2 टाइम। तो p इज इक्वल टू 3/2। यही हमें फाइंड करना था। ऊपर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो p की वैल्यू फाइंड करनी थी, और p की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखना चाहें तो फिर भी हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, हैंस 8p इज इक्वल टू 3/2। Given equation has sum of roots and product of roots equal to 4। अब क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 4x² - 5p + 3 × x + 17 - 9p इज इक्वल टू 0। तो x के साथ कोफिशिएंट देखें क्या है? 5p + 3, x² के साथ कोफिशिएंट 4, और कांस्टेंट टर्म 7 - 9, और कांस्टेंट टर्म 17 - 9p इज इक्वल टू 0। तो लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फ़ा और बीटा को इक्वेशंस का रूट्स हमने कंसीडर किया है। सम ऑफ द रूट्स निकालें। सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x देख सकते हैं कि माइनस में है, वो हमने पुट किया -5p + 3 अपान में कोफिशिएंट ऑफ x² 4। अब यहाँ पे पहले इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो ये माइनस का 5p बन जाएगा, और माइनस इंटू प्लस -3। उसके बाद फिर यहाँ पे देखें तो माइनस फार्मूले की भी है, वो इसमें मल्टीप्लाई करें, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पे भी माइनस इंटू माइनस प्लस, तो दोनों वैल्यूज़ प्लस में आ जाएंगी। सम ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा? 5p + 3 अपान में 4। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालें, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है? 17 - 9p। तो 17 - 9p क्या है देखें तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² 4 के बराबर है। अब इसको सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, तो सिंपली अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होगा? 17 - 9p अपान में 4। तो गिवन कंडीशंस हमारे पास क्या है कि सम ऑफ द रूट्स जो कि बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बराबर होगा 4 के।
तो हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को कंपेयर करें तो सम ऑफ रूट्स 5p + 3/4 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 17 - 9p/4 इज इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर्स में से एक जैसे हैं, कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या बचेंगे 5p + 3 इज इक्वल टू 17 - 9p। तो जो पीस वाले हैं वो एक साथ रखें और कांस्टेंट जो नंबर्स हैं उनको एक साइड रखें। अब यहाँ पे माइनस का 9p है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा 5p + 9p इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 17 सेम रखें, प्लस का 3 इस तरफ जाएगा, माइनस का 3 बन जाएगा। 5p + 9p 14p इज इक्वल टू 17 - 3 14। तो यहाँ पे 14 से डिवाइड हो जाएगा, बाकी p हमारे पास जो आएगा 1। Hence 8p is equal to 1 given equation has sum of roots and product of roots equal to 4। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।